ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 28/12/2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें सर्व खजानों से मालामाल बनाने। तुम सिर्फ ईश्वरीय मत पर चलो, अच्छी रीति पुरुषार्थ कर वर्षा लो, माया से हार नहीं खाओ। भगवान आए हैं हमें सर्व खजानों से मालामाल बनाने। हम ईश्वरीय मत पर चले, अच्छी रीति पुरुषार्थ करें, अपना कर्म करते चले, माया से हार नहीं खाने। क्योंकि माया ना हार खिलाने वाली बातें करती है। क्यों करती है पता है? क्योंकि जो हमारे अंदर जो संस्कार होते हैं ना, कुछ बात पकड़ने का, किसी बात पे मुझने का, क्वेश्चंस करने के, हलचल में आने का, तनाव चिंता परेशानी करने की, छुई मुई बनने की, ये जो संस्कार हमारे होते हैं ना, माया को पता होता है। हम्म माया को सब पता होता है कि हमारे अंदर कौन सी कमी है। क्योंकि द्वापर से लेकर हम तीसरा जन्म उसी के साथ तो रहे, इसलिए उसको हमारा पूरा पता है। हमें नहीं पता लेकिन उसको पता है। तो क्या करती है ना, उसी चीज को बार बार पक्का करती है। क्योंकि उसको पता है कि अरे छोटा सा अंश है ना, क्यों नहीं इसको हम बड़ा करते। जैसे कि देखिए, कोई एग्जाम्पल है, जैसे न किसी ने आपको तवज्जो नहीं दी, फेसबुक पे आपके पोस्ट को लाइक नहीं किया, है ना, कभी कुछ आप सोचे हो, कोई इच्छा की बात नहीं हुई, तो माया क्या करती है, आपने उसको अनदेखा भी कर दिया, आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन माया क्या करेगी ना, दूसरे तरह से बोलेगी, देखा, उसने तुमको नहीं देखा, देखा। और फिर ना वो अगले पिछले कितने सारे फ़ोल्डर खोल देगी, और फिर धीरे, धीरे, धीरे आप उनकी गलियों में घुम जाएँगे। यही करती है वो। फिर माया हँसेगी, हाँ? जैसे जैसे और आपको पता भी नहीं चलेगा माया है। कैसे नहीं पता चलेगा? क्योंकि जैसा अनाज वैसा कीड़ा होता है। चावल में आपने कीड़ा देखा है? कंकड़ देखे हैं? उसी के रंग के कंकड़ होंगे, पता नहीं चलेगा आपको। हुँ? दाल में भी वही हरे-हरे रंग का कंकड़ होगा, नहीं पता चलता है। पीला दाल में पीले कंकड़ होंगे। इस तरह से होते हैं ना कि बस उसी में घुल-मिल जाएँगे और आपको वो दिखेगा भी नहीं। लेकिन जो बड़े ज्ञानी होंगे ना, वो समझ जाएँगे कि कहाँ पे कौन-सा कंकड़ है। वो चश्मा लगा के देखेंगे, है ना? तो इस तरह से माया को पहचानना है, उनसे हार नहीं खाना है। अब तो हम हार पहनने वाले हैं, हार बनाने वाले थोड़ी ना हैं, ठीक है? प्रश्न: ईश्वरीय मत, दैवी मत और मनुष्य मत में कौन-सा मुख्य अंतर है? ईश्वरीय मत, दैवी मत और मनुष्य मत में कौन-सा मुख्य अंतर है? उत्तर: ईश्वरीय मत से तुम बच्चे वापस अपने घर जाते हो, फिर नई दुनिया में ऊंच पद पाते हो। दैवी मत से तुम सदा सुखी रहते हो, क्योंकि वह भी बाबा द्वारा इस समय की मिली हुई मत है, लेकिन फिर भी उतरते तो नीचे ही हो। सुना? ईश्वरीय मत हमें अभी मिली है संगम पर, जब ईश्वर हमारे सामने है और हमें मत दे रहे, हमें पढ़ा रहे, तो हमें डायरेक्ट मिल रहा है। और किस लिए के मत मिलता है? ऊंची दुनिया में जाने के लिए, नई दुनिया में उच्च पद पाने के लिए। और दैवी मत मिलता है सतयुग में, तो वहां हम सुखी रहते हैं। लेकिन वो बाबा द्वारा जो इस समय मत मिली है ना, उसी से हम ऊपर पहुंचे हैं। लेकिन धीरे धीरे तो नीचे ही उतर रहे हैं ना, चढ़ती कला तो नहीं हुई ना। संगम ही ईश्वरीय मत से चढ़ती कला पे हम जाते हैं, हर दिन हर सेकंड हम ऊपर उठ रहे हैं। और मनुष्य मत तो दुखी मत है कलयुग में। ईश्वरीय मत पर चलने के लिए पहले पहले पढ़ाने वाले बाबा पर पूरा निश्चय चाहिए। निश्चय चाहिए भगवान पे, कि हमें भगवान पढ़ा रहे। और हर बात में निश्चय, कुछ बुरा भी हुआ ना तो क्या सोचना है पता है, अच्छे के साथ बुरा भी हो ना, तो समझना है कि मेरे अच्छे के लिए ही हुआ है। आइए एक छोटा सा प्रसंग बताती हूँ। एक छोटा सा वीडियो देखी थी, जिसमें एक लड़की कहीं दूर शहर में अपने नए काम पे जा रही है, और उसको बड़ा डर भी लग रहा था और अकेली जा रही है। और उसकी माँ है, जाते समय बोल रही है ना कि बेटी, जाते समय ना मंदिर में मत्था टेक के जाना, है ना? तो बोली हाँ हाँ माँ, ठीक है ठीक है। जल्दी जल्दी में थी, तो मंदिर के बाहर उसने अपना ब्रीफकेस रखा, जूते उतारे और अंदर गई। लौट के आई तो देखी ना जूते हैं ना बक्से हैं, ट्रॉली। अब तो घबरा गई, इधर उधर ताकने लगी, तो देखा कि एक व्यक्ति जा रहा है, बगल में उसका ट्रॉली खींच रहा है और उसके जूते पहने हुए। वो दौड़ के उसके पास गई और सबसे पहले उसका बाजू पकड़ा, ए क्या कर रहे हो, मेरे जूते क्यों पहन के जा रहे हो? तो बोलता है कि आपके जूते, मेरे पैर में जूते नहीं थे तो मैं इसे पहन लिया। अच्छा, खूब डांटी उसको, चोर कहीं के, मेरा जूता पहन लिया और ये ट्रॉली, मेरी ट्रॉली लेके जा रहे हो।
तो बोला कि मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। बोला नहीं, 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 नहीं मैम पुलिस को मत बुलाइए, ये लीजिए अपना सामान ले लीजिए। तो ठीक है मैं भी जा रही हूँ क्योंकि मुझे मेरी ट्रेन मुझे पकड़नी है, नहीं तो मैं तुम्हें सबक सिखा देती और अगर मेरी ट्रेन मिस हुई ना तुम्हारी वज़ह से, तो मैं तुम्हें देख लूँगी और पूरा गुस्सा होकर वो गई और जाते-जाते उसकी ट्रेन छूट गई। जैसे ही प्लेटफ़ॉर्म पे पहुँची ट्रेन छूट रही थी। अब तो उसको गुस्सा आया बहुत ज़ोर से और किसी तरह से वो घर पहुँची उदास मन से। घर पहुँचते ही उसकी माँ एक न्यूज़ सुन रही थी, उसमें आया कि इसकी ट्रेन का जो नंबर और जो गाड़ी थी, उसका अनाउंसमेंट हो रहा था कि अभी-अभी जो ट्रेन निकली है, उसमें आगे चलकर गाड़ी डिरेल हो गई थी। कितने सारे पटरियाँ ट्रेन से मतलब पटरी से उतर गई। तब इसने सोचा कि कौन थे वो? हाँ, और उसको याद आ रहा है कि वो जब वो लेके सामान लेके गई थी ना, तो वो जब पीछे मुड़ के देखा था ना, तो वो मुस्कुराया था। तो इसको गुस्सा भी लगा था कि एक तो चोरी करा ऊपर से मुस्कुरा रहा। अब उसे समझ में आया किस तरह से ईश्वर ने उसको बचाया क्योंकि वो ट्रेन पकड़ लेती तो हो सकता उसके डब्बे भी गिरे होते। तो ये होता है निश्चय। तो हमें भगवान पे क्या निश्चय करें कि हमें इस मुरली के पटरी से नीचे नहीं उतरना, डिरेल नहीं होना, नहीं तो फिर माया पकड़ेगी। ठीक है? ओम शांति बाबा ने अर्थ तो समझाया है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जब ओम शांति कहा जाता है तो आत्मा को अपना घर याद आता है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। फिर जब ऑर्गन्स मिलते हैं तब वो टॉकी बन जाती है, बोलने लग जाती है। पहले छोटे ऑर्गन्स होते हैं फिर बड़े होते हैं, उसी तरह से होता है ना। तो बाबा अपना और रचना के आदि मध्य अंत का हमें परिचय देते हैं। यह है रूहानी पढ़ाई, वह होती है शारीरिक पढ़ाई। दुनिया में तो शरीर पढ़ता है और ये आत्मा पढ़ रही है। हुँ? तो आत्मा पढ़ेगी ना तो आत्मा करेगी धारण। इसे तो बाबा आके हमें समझाते हैं। बच्चे समझते हो बाबा है पतित पावन और पतित पावन का गाना भी गाते हैं। पतित पावन सीता राम करते रहेंगे। मतलब कि भगवान को बुला रहे हैं पतित पावन आओ। आज तो विदेशों में भी इतना कल्चर हो गया है। प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा हिंदी, लेकिन कितने अच्छा सा गाते हैं। पतित पावन सीता राम गाते रहते हैं। अर्थ नहीं मालूम, लेकिन पता है बस गाते हैं। चलिए, तो आपने इतना बुलाया तो भगवान आ गए और अंत में आए हैं और आकर के कह रहे हैं, तुम पतित हो ना तो पावन बनो। मैं आ गया हूँ पतित पावन। तब कोई नहीं बनते पावन। अब तो भगवान आ चुके हैं, बोल रहे हैं, तब उनका भी उन पर भी डाउट हो रहा है कि ईश्वर है या नहीं। इतना बुलाया, आ गया पतित पावन। देखिए उनका नाम ही है पतित पावन, पतितों को पावन बनाने वाला। और वो आके बोल रहा है पावन बनो तो बनते नहीं है। तो पहले-पहले शुरू की बात है यज्ञ की बात। दादी लोग, दीदियाँ लोग ना ऐसे पवित्रता की बात उतना खुले-खुले नहीं कहती थी। लेकिन अब तो समय आ गया है, अंत का भी अंत आ गया है। अब तो हमारे यहाँ समागम में दीदियाँ एकदम आराम से कहती हैं। अब खुलेआम कह रही है, अब वीडियोज़ भी निकल रहे हैं, खुलेआम हो रहा है कि पवित्रता धारण करनी है। ठीक है? क्योंकि बगैर पवित्र हुए हम ईश्वरीय मार्ग पे चल नहीं सकते। क्योंकि यदि हम खान-पान नहीं ठीक रखेंगे और चलेंगे भगवान के नाम पे, मुरली सुनेंगे और ये करेंगे ना, तो अनबैलेंस हो जाएगा दिमाग, नहीं चल पाएगा। क्योंकि 2 नाव पे पैर आप नहीं रख सकते। इसलिए एक मार्ग में चलें, या तो एकदम छोड़ दो, मतलब ये मार्ग ही छोड़ दो ज्ञान मार्ग, या फिर चलना है तो फिर अच्छे से चलो। सुना? ये नहीं कि हम दोनों हाथ में लड्डू ले लें, उधर का भी मज़ा ले लें और इधर का भी, ये नहीं हो सकता। ठीक है? क्योंकि ईश्वर का मार्ग है, ईश्वर के साथ तो कोई ठगी हो नहीं सकती, है ना? और कहते हैं ना कितना जीना है ये हमारे हाथ में नहीं है, मगर कैसे जीना है ये तो हमारी मुट्ठी में है ना। और जब भगवान हमारे साथ है तो फिर भी सोचे हम। हम्म। तो ये बेहद का ड्रामा है, लेकिन हद का ड्रामा तो 2 घंटे चलता है, ये ड्रामा कितना दिन चलता है, 5,000 वर्ष का है। सुना? इतना लंबा ड्रामा है। तुम बच्चे समझते हो, हम ये देवी देवता थे, फिर पाठ बजाते वर्ष पिछाड़ी वर्ष पास करते करते कितने वर्ष पास कर चुके। धीरे धीरे सुख कम होता जाता है क्योंकि धीरे धीरे सीढ़ी जब नीचे उतरते हैं, नई चीज धीरे धीरे पुरानी तो होनी ही होनी है ना। तो यही बात है, इसलिए किसी भी बात में ना मत मन ना फंसे। ईश्वर हमसे यही चाहते हैं और कहते हैं ना, सबसे मजबूत लोग वो नहीं होते जो हमेशा जीतते हैं,
सबसे मजबूत वो लोग नहीं होते जो हमेशा जीतते हैं, बल्कि सबसे मजबूत वो लोग होते हैं जो हारने पर भी हार नहीं मानते, वह शिकस्त नहीं होते। हर परिस्थितियों में आशावादी रहना ही सफलता कहलाता है। ठीक है? तो बस माया का भूत जो प्रवेश होता है ना, उसको बस हटाते जाइए। देहाभिमान के बाद ही तुम माया से हारते हो। लोभ किया, रिश्वत खाई, लाचारी की बात और है। बाबा जानते हैं लोभ के सिवाय पेट पूजा नहीं होगी। हर्जा नहीं हो, भल खाओ, परंतु फंसना मत, आसक्ति मत रखो। देखो, शरीर के लिए भोजन तो जरूरी है, लेकिन आसक्ति नहीं। हाँ, किसी चीज की भी भूख जब होगी ना, तो उसमें भूत आता है। भूत मतलब इविल। ठीक है? किसी चीज में जास्ती ध्यान नहीं देना है। किसी भी विकार में यदि हम अति करेंगे ना, उसी में लगे रहेंगे, तो फिर भूत आएगा, माया का भूत पकड़ लेगा। ठीक है? तो उससे बचना है। इसे तो बाबा कहते हैं, बाबा गारंटी करते हैं सब एक समान तो बन नहीं सकेंगे, लेकिन हाँ, कोशिश करने में क्या जाता है। ठीक है? कोशिश करो। कहते हैं ना, वायदे अक्सर टूट जाते हैं, लेकिन कोशिशें कामयाब होती है। हाँ? अब माया पर जीत पाने का मंत्र ही बाबा ने दिया है, मन मना भव। अपने मन को ईश्वर में लगा के रखो। फिर बाबा कहते हैं, अभी तुम समझते हो ना कि हम कीचड़ की दुनिया में बैठे थे। अब बाबा हमें कहाँ ले जा रहे हैं? एकदम क्षीर सागर की ओर ले जा रहे हैं। तो चलना है ना सभी को। विष्ठा के कीड़े को भ्रमरी भू भू करके आप समान बना देती। तुम भी कीचड़ में पड़े हुए थे, तो अब जो भी तुमको दिखे पड़े हुए, उनको खड़ा करो, उनको जगाओ। यही तुम्हारा काम है, क्योंकि सभी माया के दुबन में फंसे हुए हैं। बाहर का शो कितना है, उसी में तो लोग फंस जाते हैं, है ना? तुम समझते हो माया बड़ी प्रबल है, तुम बच्चे ही समझते हो। कोई ना कोई भूल कराती रहती है। कभी को उल्टा सुल्टा पाप हो जाए, तो बाबा को सच्चे दिल से सुनाना है। सुना? कोई भी गलती हो ना, तो सच्चे दिल से बाबा को सुनाना कि बाबा हमसे ये हुआ। हम्म। अनेक जन्मों के पाप तो वर्णन कर नहीं सकते, लेकिन इस जन्म का तो बता सकते हो ना बाबा को। सुनाने से मन हल्का हो जाएगा। सर्जन के आगे बीमारी सुनानी है। ठीक है? फलाने को मारा, चोरी की, इस सुनाने में लज्जा नहीं आएगी। बाबा को बताओ। हम्म। फिर बाबा कह रहे हैं, बाबा ने समझाया है, आत्मा का ये तख्त है, शोभता भी यहाँ है, तिलक भी यहाँ लगाते हो ना, बिंदी। हम्म। वही तो तिलक है, आत्मा वही विराजती है। फिर बाबा कह रहे हैं, यहाँ बैठते हो तो भी कोई का बुद्धि अच्छा रहता है, कोई का कहाँ कहाँ चला जाता है। कोई 10 मिनट लिखते हैं, कोई 15 मिनट लिखते हैं। जिसका चार्ट अच्छा होगा उनको नशा चढ़ेगा। बाबा इतना समय आपकी याद में रहे। बाबा ने बोला था नहीं था कि 1-2% ही चार्ट लिखते हैं। 1-2 दिन चलेंगे, फिर धीरे धीरे नशा खत्म हो जाता है। लेकिन जो नियमित रूप से चले, वही तो बनेगा पक्का बच्चा बाबा का। माताओं का नाम जास्ती होता है, क्योंकि माताएं ना अच्छे से चल लेती हैं, और गृहस्थी माताओं की तो बात ही कुछ और है। अच्छा, यही है नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची कथा। तो बनना है ना सभी को। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अपनी बीमारी सर्जन से कभी भी छिपानी नहीं है। माया के भूतों से स्वयं को बचाना है, पहचानना है पहले। अपने को राज तिलक देने के लिए सर्विस जरूर करनी है। दूसरी पॉइंट, स्वयं को अविनाशी ज्ञान धन से धनवान बनाना है। अब पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। सुना? लेन देन की बात तो बिल्कुल ही नहीं करनी है। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है, क्योंकि लेन देन अगर किया जास्ती देधारियों से, तो फिर देने वाला और लेने वाला दोनों का हिसाब चलेगा। लेने वाला तो प्रजा में ही आ जाए, क्योंकि उसका प्रजा ही बन गया ना। हाँ, और देने वाला भी अपना विक्रम चढ़ा रहा है, फिर उसका नया हिसाब चढ़ रहा है। तो उस पर अटेंशन देना है। वरदान है, इस कल्याणकारी युग में सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत बनते हैं। इस कल्याणकारी युग में सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत बनते हैं। संगम युग को कल्याणकारी युग कहा जाता है। इस युग में सदा यह स्वमान रहे कि मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ। मेरा कर्तव्य है पहले स्व का कल्याण करना, फिर सर्व का कल्याण करना। मनुष्य आत्मा तो क्या, प्रकृति का भी कल्याण करने वाले हैं। इसीलिए प्रकृति जीत माया जीत कहलाते हैं।
जब आत्मा पुरुष प्रकृति जीत बन जाती है तो प्रकृति भी सुखदाई बन जाती है। प्रकृति व माया की हलचल में आ नहीं सकते। उन्हों पर अकल्याण के वायुमंडल का प्रभाव नहीं पड़ सकता। सुना? प्रकृति व माया की हलचल में वो आ नहीं सकते। जो प्रकृति जीत है, मतलब अपने स्वभाव पर जो जीत पा लिया, वो सबसे बड़ा प्रकृति जीत। क्योंकि स्वभाव को क्या बोलते हैं? मेरी प्रकृति है, माय नेचर। और नेचर अर्थात प्रकृति। ठीक है? अपने नेचर पे जीत पाओ, वही है संगम युग, कल्याणकारी बनने का युग। उन्हों पर अकल्याण के वायुमंडल का प्रभाव नहीं पड़ सकता, जो प्रकृति व माया के हलचल में नहीं आते हैं। स्लोगन: एक दूसरे के विचारों को सम्मान दो तो माननीय आत्मा बन जाएंगे। एक दूसरे के विचारों को सम्मान देना है तो माननीय आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव सुख, शांति, समृद्धि, सफलता, संतुष्टता से भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।